Hello students, welcome back in CPS online classes. This is class 3rd English language chapter 14 Rohit learns a lesson. Kids, in this chapter we study the story about the Rohit and their lesson. What lesson he learned? We will know about it. और अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बेटा कि रोहित कैसा बच्चा था बेटा, हॉटी बॉय था। और रोहित की गलती की वजह से, उसके जिद की वजह से क्या हो जाता है, उसके फादर का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और जब रोहित घर वापस आता है, छुट्टी अपने स्कूल के बाद घर वापस आता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ किचन में नहीं है और जो है उसकी माँ कहाँ पे थी, बेडरूम में थी, जहाँ पे कि उसके फादर लेटे हुए थे और बैंडेज उनके हाथ पे और उनके सिर पे लगा हुआ था। और ये सब देख करके रोहित जो है कंडीशन और सिचुएशन दोनों समझ गया था। ओके, लेट्स स्टडी द न्यू चैप्टर फ्रॉम न्यू पैरा फ्रॉम हियर। एट वंस रोहित रियलाइज्ड एवरीथिंग। तुरंत ही रोहित सब कुछ रियलाइज कर गया। रोहित को तुरंत रियलाइज हो गया कि अभी उसके फादर के साथ क्या हुआ है। ही रियलाइज दैट इट वाज हिज हॉटी नेचर दैट वाज बिहाइंड द एक्सीडेंट। ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया कि ये सारा जो एक्सीडेंट हुआ, जो ये इंसिडेंट्स हुआ है, वो उसके हॉटी नेचर की वजह से हुआ है। उसका नेचर में जो हॉटनेस थी उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया है। बिहाइंड द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के पीछे उसका कैसा नेचर था, जो हॉटी नेचर था, वो नेचर इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। ही स्टूड साइलेंटली इन वन कॉर्नर, वह एक कोने में बिल्कुल शांति से खड़ा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और आंसू जो है उसके आँखों से नीचे धीरे धीरे गिर रहे थे। अपने फादर की उस कंडीशन को देख करके उसने देखा कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट क्यों हुआ है यह भी वो समझ गया कि अगर उसने जिद न की होती, अपना जिद नहीं किया होता कि नहीं मेरे पापा ही मुझे छोड़ने जाएंगे, और वो अपनी माँ के साथ रिक्शे से चला गया होता, तो शायद उसके फादर का एक्सीडेंट नहीं हो पाता। तो ये सोच करके वो बहुत ज़्यादा जो है सैड हो जाता है और वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जस्ट देन हिज फादर ओपेंड हिज आइज, तभी उसके फादर ने अपनी आंखें खोली। ही शा रोहित एंड वेव्ड हिज हैंड टू कॉल हिम नियर, उन्होंने रोहित को देखा। किसने देखा बेटा? रोहित के फादर ने देखा और अपनी बाहें फैलाई उसको अपने पास बुलाने के लिए। रोहित फॉरगेट एवरीथिंग, रोहित सब कुछ भूल गया। ही रश्ड टुवर्ड हिज फादर एंड हग्ड हिम, वह दौड़ करके अपने फादर के सामने पहुंच गया और उसने गले लगा लिया। ही वॉज सोबिंग बिटरली, वह बहुत बुरी तरह से सिसक रहा था। ही वॉज आल्सो अटरिंग, वह कुछ बोल भी रहा था, हकलाते हुए कुछ बोल रहा था। पापा पापा प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, और वो रो रहा था, रोते हुए अटक अटक के बोल रहा था कि पापा प्लीज़ इस टाइम मुझे क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई शैल नेवर बी डिसओबीडियंट अगेन, मैं आगे से कभी भी डिसओबीडियंट नहीं बनूंगा। ओबीडियंट मीन्स क्या होता है बेटा? आज्ञाकारी होता है, मतलब जो लोग अपने पेरेंट्स की हर बात को मान लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं जो कि अपने फादर और अपने मदर की किसी बात को नहीं मानते हैं। दीज आर द डिसओबीडियंट किड्स। ओके, तो उसने कहा कि मैं आगे से आपकी हर बात को मानूंगा, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। हिज फादर क्लैप्ड हिम ऑन हिज चेस्ट, उसके फादर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। देयर वर टीयर्स इन हिज आई, उनकी आंखों में आंसू थे। बट दे वर द टीयर ऑफ जॉय, लेकिन ये आंसू कैसे थे बेटा? खुशी के आंसू थे। उसके फादर ने उससे गले से लगा लिया। जब रोहित ने अपने फादर से, अपने पापा से माफ़ी मांगी, बोला कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगा, और तो उसके फादर की आंखों में खुशी के आंसू थे, उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। फ्रॉम दैट डे रोहित नेचर चेंज्ड कम्प्लीटली, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से रोहित का नेचर, रोहित की जो प्रकृति थी, उसका जो स्वभाव था, वो पूरी तरह से क्या हुआ, बदल गया। आपने देखा बेटा कि रोहित बहुत ही जिद्दी था, और अपने जिद की वजह से, उसके जिद के कारण ही उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो पूरी तरह से रियलाइज कर रहा था कि उसकी गलती की वजह से उसके फादर को इतनी चोट लगी, उसके पापा इतनी प्रॉब्लम जो है सफ़र कर रहे हैं।
बाद में उसने अपने पापा से क्या किया, माफ़ी मांगी और बोला कि मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगा। और इस बात को सुन करके उसके पापा हैप्पी हो गए थे, उन्होंने उसे खुश होकर के गले से लगा लिया था। और उस दिन के बाद से रोहित का नेचर पूरी तरह से चेंज हो गया था।